अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की मजमूई तादाद 834 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1581 केसेज रिपोर्ट, मरीजों की तादाद 38,799 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के 10,880 मरीज सेहतयाब हो चुके। अंदरूने मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन आज से जुजवी बहाल। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर से 20% परवाजें उड़ेंगी। PIA की परवाजों के लिए बुकिंग शुरू जारी। पहली परवाज दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। पंजाब और KP में पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना और 3 फुट का फासला रखना जरूरी करार। पीर से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोलने की भी इजाजत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में जुमे, हफ्ते और इतवार को हजाम की दुकानें भी खोलने की इजाजत। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस के बाइस 3 रोजा सख्त लॉकडाउन जारी। आज और कल भी तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स SOPs के मुताबिक खुल गए। लाहौर समेत पंजाब में लॉकडाउन में नरमी के बाइस ईद की खरीदारी जारी है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में दुकानदारों और खरीदारों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस 18 मई समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में नया बेंच तश्कील। जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस काजी अमीन बदस्तूर बेंच का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी सेहत, चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी। आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का एहसास करते हुए लॉकडाउन में नरमी की है। शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमती हिदायत पर अमल करें। SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, शहरियों से फिर अपील है कि वो बिला जरूरत घरों से ना निकलें। मेल जोल जितना कम होगा उतना ही बीमारी का फैलाव कम होगा। महकमा खुराक की जनूबी पंजाब में गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां। DG खान से 100 किलोग्राम की 10,000, बहावन नगर से 3,000, लिया से 2,000 बोरियां बरामद। मुल्तान में जिला इंतजामिया ने मोज़ालालवाह में गोदाम से 20,000 मन गंदम बरामद कर ली। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, किसी को भी गंदम जखीरा करने की इजाजत नहीं। जखीरा अंदोजों को वाज़े पैगाम जा चुका, कार्रवाइयों की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में मुलव्विस साबिक सिंध बैंक तारिक हसन की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब के मुताबिक मुलजिम पर ओमनी ग्रुप और पाक व्यू कंपनी को अरबों रुपए का कर्जा फवाइद से हटकर फराहम करने की संगीन इल्जामात हैं। हाई कोर्ट के हुक्म में कानून सुकम है, मुलजिम की जमानत मनसूख की जाए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद 834 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1581 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों की तादाद 38,799 है, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के 10,880 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोविड-19 के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं, जहां से अब तक 14,916 मरीजों की तस्दीक भी की जा चुकी है। बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में 14,201, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलोचिस्तान में 2,457, इस्लामाबाद में 921, गिलगित में 518 और आजाद कश्मीर में 108 कोरोना केसेज रिपोर्ट किए जा चुके हैं।
अहम खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस का खुद नोटिस केस 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जबकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस केस 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जबकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में समाअत के लिए नया बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से मजीद भी जायजा लिया जाएगा और मजीद जानेंगे साकिब अब्बासी से। साकिब अब्बासी, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस 18 मई को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जो है 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह की अदम दस्तयाबी पर नया बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस मुशीर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच का हिस्सा बन गए हैं और जस्टिस मजहर आलम खान, मियां खेल जो हैं और इसके साथ साथ जस्टिस काजी अमीन बदस्तूर इस बेंच का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी सेहत, चीफ सेक्रेटरीज को जो है नोटिस जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया साकिब अब्बासी, आपने अपडेट किया। अंदरूनी मुल्क परवाजों का सिलसिला आज से शुरू होगा। पहली परवाज कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली परवाज आज शाम को ही वापस आएगी। मजीद परवाजों का शेड्यूल तरतीब दिया जा रहा है, जबकि अंदरूनी मुल्क परवाजों के लिए बुकिंग भी जारी है। आपको बताएं कि अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया जाना शुरू हो चुका है। पहली परवाज कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी और तर्जुमान PIA का कहना है कराची से लाहौर जाने वाली परवाज आज शाम को ही वापस आएगी। मजीद परवाजों का शेड्यूल भी तरतीब दिया जा रहा है, जबकि अंदरूनी मुल्क परवाजों के लिए बुकिंग भी जारी है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर केस का चालान प्रोसिक्यूशन में जमा करा दिया है। चालान के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मरियम नवाज की पेशी के मौका पर कारकुनान को इश्तियाल दिलाया था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नून लीगी कारकुनान को एहतसाब अदालत में तोड़ फोड़ पर उकसाया। इस हवाले से मजीद आफान रियाज से जानेंगे। आफान, आप क्या अपडेट करेंगे? आज जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर और धमकियां देने के मामले पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ चालान सेशन अदालत प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवा दिया गया है। चालान में ये लिखा गया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मरियम नवाज की पेशी के मौके पर कारकुनों को इश्तियाल दिलाया और एहतसाब अदालत में तोड़ फोड़ करने का भी कहा था। कैप्टन सफदर ने मुकदमे में जमानत के दौरान भी इश्तियाल अंगेज तकारीर की जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। इस्लामपुरा पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इल्जामात के तहत चालान प्रोसिक्यूशन में ब्रांच में जमा करवाया है। प्रोसिक्यूशन की 3 रुकनी कमेटी चालान का जायजा लेगी और चालान को स्क्रूटनी के बाद सेशन जज के रूबरू पेश किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आफान रियाज, आपने अपडेट किया। लैंडस्लाइडिंग के बायस LOC के करीब वादी नीलम की शाहराह बंद हो चुकी है। नौशहरी के मुकाम पर 300 सड़क का हिस्सा नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट डैम में बह चुका है। सड़क बंद होने के बायस वादी नीलम का दीगर इलाकों से जमीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजिर आपके सामने है। मजीद जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। मोहम्मद अशफाक, अब बताएगा सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, भारी लैंडस्लाइडिंग के बायस लाइन ऑफ कंट्रोल वादी नीलम को जाने वाली शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। नुसैरी के मुकाम पर 300 फीट से जायद जो सड़क का हिस्सा है नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम में बह गया है और जिसके बाद ये सड़क गुज़श्ता रात से बंद हो चुकी है। सड़क बंद होने के बायस नीलम का जो गुज़श्ता रात से ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता है और दोनों जानब जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। अवाम शदीद मुश्किलात का सामना इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। सड़क की बंदिश के बायस सैकड़ों अफराद ने रात गाड़ियों में ही गुजारी है। मर्जी शाहरा की बंदिश के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त सड़क बहाल करने के लिए PWD की भारी मशीनरी मौका पर पहुंच चुकी है और बहाली के लिए कोशिशों का भी आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना वबा के तनाजुर में कसीरुल-जहती हिकमत अमली इख्तियार की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में फैसले इज्तिमाई बसीरत और मुश्तरका तौर पर किए गए हैं।
आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का एहसास करते हुए ही लॉकडाउन में नरमी की है। इम्तियाज अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर पूरी नजर है। समाजी फासले कायम रखने की पॉलिसी पर अमल दरामद करने में ही तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत है। अवाम घरों में रहेंगे तो कोरोना वायरस का फैलाव कम से कम होगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। SOPs पर अमल दरामद न करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने कहा कि शहरी जितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे उतना ही कोरोना से महफूज रहेंगे। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए अवाम को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। घरों में रहें, महफूज रहें पर अमल करके शहरी खुद और दूसरों को कोरोना से बचाएं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि शहरियों से अपील है कि वो बिला जरूरत घरों से ना निकलें। मेल जोल जितना कम होगा उतना ही बीमारी का फैलाव कम होगा। इम्तियाज अली, लाहौर, अब तक। सिंध में लॉकडाउन का आज 55वां रोज है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जुमे हफ्ते और इतवार लॉकडाउन में सख्ती की गई है। इस दौरान कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल और मार्केट्स भी बंद रहेंगी। इस हवाले से मजीद हम शफकत अजीज से जानेंगे। शफकत, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त? आज बिल्कुल कोरोना वायरस के सबब आज कराची में लॉकडाउन को 55 रोज गुजर चुके हैं। ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में लॉकडाउन की सूरत हाल अब भी जो है वो छाई हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत सिंध ने नए SOP जारी किए थे जिसके मुताबिक सूबे में 4 दिन कारोबारी मराकज़ खुले रहेंगे और जुम्मा हफ्ता इतवार को जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद कर देंगे। जबकि छोटी दुकानें जो इलाकों में खुलने वाली जैसे ग्रोसरी शॉप है, सब्जी की शॉप है और दूध की दुकानें हैं, ये तमाम दुकानें जो है वो अपने मामूल के मुताबिक जो पहले से तयशुदा SOP है उसके मुताबिक खुली रहेंगी। आज 55 रोज़ गुजर चुके हैं। तो अगर आज बात करें तो कोरोना सूरत हाल की तो तकरीबन 14,900 कोरोना के केसेज अब तक सूबे भर में रिपोर्ट हो चुके हैं और जिनमें से सबसे ज़्यादा केसेज जो है वो कराची में 11,000 ज़ायद कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह 255 अमवात जो है कोरोना के सबब हो चुके हैं जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो कराची से बताया जाता है। इस वक्त भी अगर बात की जाए कि तो कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं जो शहरियों को SOP के मुताबिक अमल करने की तलकीन कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहरी जो है वो हुकूमत की तयशुदा SOP पर ही अमल दरामद करके इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। आज जो है चूँकि हफ्ते का रोज़ है तो आज लॉकडाउन में थोड़ी सी सख्ती नज़र आ रही है और ट्रैफिक भी जो है वो मामूल से कम नज़र आ रही है। जो भी शहरी जो है या गाड़ी जो है वह SOP की खिलाफ वर्जी करती है या दफ़ा की खिलाफ वर्जी करती है तो पुलिस पर कार्रवाई करती है और खिलाफ वर्जी करने पर जो है पुलिस से मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। जी।